तो ये जो सब्जी जो खेती से होता है वहाँ से पेस्टिसाइड और खाद डाल के ऐसा बना दिया क्योंकि उसका उपजा हुआ चीज़ खाते ही ज़्यादातर ऐसा होता है। क्योंकि आज देश में बहुत गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, फिर भी नर्सिंग बहुत होता है, लेकिन कोई भी खाली नहीं चलता है, रमरुमा करके चलता है। क्यों चलता है? एक ही रीज़न है, जो खाने पीने जो सिस्टम है हमारा इंडिया पे, इसको बदलना चाहिए। तो इसके पहले ऑर्गेनिक खेती तो होता ही था। अभी जो हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में 1,52,000 करोड़ रुपया उन्होंने दिया है। इसके बावजूद भी हाल ही में 2 महीना अभी तक हुआ नहीं, उन्होंने नेचुरल फार्मिंग के ऊपर आगे ले जाने के लिए 2,484 करोड़ रुपया दिया है नेशनल फार्मिंग को आगे ले जाने के लिए। तो ताकि पूरा देश में, हमारा ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट बंगाल बेस्ड है, मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, लेकिन ये प्रोग्राम मैं दिल्ली में इसीलिए करना चाहता हूँ कि देश में फैलना चाहिए। फूड का ऊपर होता है, ड्रेस का ऊपर होता है, बहुत कुछ सेमिनार होता है दिल्ली में, लेकिन इस तरीके से नेचुरल फार्मिंग के ऊपर नेशनल सेमिनार बहुत कम हुआ है, मैंने भी देखा है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को काम को चलते हैं, मेरे को बहुत सारे स्टेट में आना जाना पड़ता है, मैं देखा है। इसके जागरूकता भी होना चाहिए। थैंक यू सर। तो मैं इसीलिए करना चाहता हूँ कि ये आगे जाए। जय श्री राम। थैंक यू। सेमिनार में कृषि के ऊपर बातचीत की गई है, क्या लगता है ये कितना महत्वपूर्ण हो गया आज के समय में इस पर बात करना? भारत कृषि प्रधान देश है, इसकी आज तक चर्चा होती रही है, पर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद खेती को प्रायोरिटी पर लेकर सॉइल टेस्टिंग से लेकर किसानी को ज़्यादा प्रमोट करना, प्रमोशन देना, उसमें रिसर्च करके लोगों को आगे बढ़ाना, ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। सरकार ने भी ये सोचा है, पर कोरोना के बाद लोग ज़्यादातर अपने हेल्थ के बारे में सोचने लगे हैं और हेल्थ का और खेती का बहुत अपरिहार्य ऐसा संबंध है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो बढ़ने वाला ऑर्गेनिक फार्मिंग का विषय है, नेचुरल फार्मिंग का विषय है, यहाँ का पर्यावरण का विषय है, इस विषयों पर इस प्रकार की चर्चाएं होती रहनी चाहिए। इसमें जैसा जैसा प्रबोधन प्रचार प्रसार होगा, उससे देश में जागृति बढ़ेगी और देश विकसित भारत में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे सरकार के लोग यहाँ पर पश्चिम बंगाल से आए हैं, प्राकृतिक खेती के बारे में ज्ञान अर्जन करें। हमारे मंत्री जी, जिनका मैं अभी अपर निजी सचिव के रूप में काम कर रहा हूँ, माननीय रामनाथ ठाकुर जी, उन्होंने भी संदेश दिया है संस्था के लिए और इस कार्यक्रम के लिए। ये कार्यक्रम सफल हो, शुभ हो, आप सभी लोग बंधन करें और यह विचार लेकर के यहाँ से जाए, जैसा कि हमारे प्रोफेसर खंडाल साहब ने कहा और अभी आदरणीय शर्मा साहब अपने उद्बोधन में प्राकृतिक खेती के बारे में बहुत कुछ आपको बताएंगे। यह विचार लेकर के जाए कि आने वाला समय प्राकृतिक खेती का ही है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसके बगैर कोई आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है कि आप स्वस्थ रहें। और जैसा कि आदरणीय शर्मा साहब ने कहा, मेरे लिए जीवन सर्वसकम, तो जीवन सर्वसकम के लिए सबसे जरूरी है कि आप अच्छा भोजन करें, सुंदर अन्न खाएं, शुभ अन्न खाएं और आपका कल्याण हो। हम लोग माता मानते हैं पृथ्वी को, माता पिता पुत्र, हम माता, हम पुत्र हैं। पुत्र होने के नाते पृथ्वी के प्रति, धरती माँ के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य और धर्म, उस धर्म को हम लोग नहीं निभा रहे। हम धरती को गंदा कर रहे हैं, यह नहीं करना चाहिए। विष बोइएगा तो आपके थाली में विष ही आए। विष बोना बंद करिए, जहर बोना बंद करिए। अगर जहर बोना बंद नहीं करिए तो जहर ही खाइएगा, फिर हर तरह से आप रुग्ण होंगे, कमजोर होंगे, मानसिक रूप से व्यथित होंगे, शारीरिक रूप से आपका शरीर किसी भी तरह से साफ नहीं देगा, कोई भी हमें सही तरीके से काम नहीं करेगा। मन की ऊर्जा भी कमजोर होगी, शरीर की ऊर्जा भी कमजोर होगी। आप प्राकृतिक खेती के बारे में जो कुछ भी गुण और जो कुछ भी आप विचार करें, उनको जीवन में उतारने का काम करें। अपने जो हमारे कृषि विकास केंद्र के लोग हैं, यहाँ से जाएं तो विचार लेकर के जाएं तो प्राकृतिक खेती को ही हमें बढ़ावा देना है और प्रकृति के साथ ही रह करके अपना जीवन यापन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला नाम लेना चाहूंगी श्री जादव जी का, कि वो पोडियम पे आए और कुछ शब्द कहें। श्री जादव जी, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर पी.डी. शर्मा सर, जो अमिटी विश्वविद्यालय हरियाणा के उप कुलपति के पद पर आसीन हैं, प्रोफेसर डॉक्टर आर.के. खंडाल जी, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के निदेशक श्री मिश्रा जी, अपर सचिव
कृषि मंत्रालय में श्री के मिश्रा जी और इस संस्था KBSK के सचिव श्री सौमेन कोहली जी एवं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों को मेरा सादर अभिवादन। काफी कुछ चर्चा हो चुकी है। मैं थोड़ा सा दूसरे स्तर पे अपनी बात रखना चाहूंगा। आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का थीम नेचुरल फार्मिंग है। नेचुरल फार्मिंग एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम सभी नेचुरल फार्मिंग का लिटरल मीनिंग समझते हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन और इसका क्रियान्वयन और अपने जीवन में इसका सही रूप से मूल्यांकन एवं सदुपयोग काफी कठिन भी है। हम अपने आप को अभी तक उस स्थिति में नहीं डाले हैं, उस प्रैक्टिस और अभ्यास में नहीं रखे हैं कि हमारे द्वारा जो खेती हो रही है वो नेचुरल फॉर्म में हो, प्राकृतिक रूप में हो। हम खेती की प्रोडक्टिविटी, जैसा कि विकास गुप्ता जी ने कहा, मुख्य अतिथि महोदय ने भी कहा कि हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि इसमें फर्टिलाइजर, केमिकल्स डाला जाए। क्यों डाला जाए? हम ये सोचते हैं कि बिना इसके डाले प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, प्रोड्यूस की क्वांटिटी, यील्ड जो है सफिशिएंट नहीं होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारा जो सॉइल है, मिट्टी है, उसमें प्रदूषण है, पोल्यूशन है, इसलिए हम उसको बाहर से एंटीबायोटिक दे के उसको इन्फेक्शन फ्री करते हैं। जैसे हम किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, डिजीज से ग्रसित होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो मुझे एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करते हैं और वो एंटीबायोटिक हम लेते हैं तो हमारी टेम्परेचर डाउन हो जाती है, स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। बट एवरी एंटीबायोटिक मस्ट हैव ए साइड इफेक्ट। Similarly, every chemicals and fertilizers which are given to the soil to enhance the productivity and produce an yield must have a side effect. उसी साइड इफेक्ट की वजह से जो अनाज हम फिर खाते हैं, मुझे फूड पॉइजनिंग, मेरे शरीर में खामियां, प्रदूषण पैदा करता है और हम बीमार हो जाते हैं। इसी चीज को दूर करने के लिए प्राकृतिक खेती का सहारा लेना आवश्यक है। कैसे लें? उसके लिए हम किसानों को प्रशिक्षण दें, किसान के ज्ञान को बढ़ाएं। मैं भी किसान फैमिली से आता हूँ। 1980 तक मैंने अपने खेतों में खेती होते हुए देखा है, अनुभव किया है और फर्टिलाइजर देते हुए देखा है। अब जब भी मैं अपने विलेज जाता हूँ तो अपने परिवार के लोगों को कहता हूँ कि भाई इस तरह की फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता नहीं है, आप सॉइल को पोल्यूशन फ्री करो। मैं शिक्षा रूप में केमिकल इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूं और मैं पर्यावरण इंजीनियरिंग में भी डॉक्टरेट किया हूं। मुझे थोड़ी बहुत समझ है कि इस केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया का क्या दुष्प्रभाव है खेती पे। इसलिए ये संस्था को सबसे पहले हम बधाई देते हैं कि संस्था के लिए इतनी महत्वपूर्ण चीजों पे हम लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। हम प्राकृतिक खेती को प्रमोट करें, किसानों को शिक्षित करें, प्रशिक्षण दें और उनके हर काम में सहयोगी बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।